अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान अर्बन यूथ में शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, मेल अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूं, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो है वो एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है। जूनियर सॉफ्टवेयर की जो जॉब्स हैं 5 वैकेंसीज आई हुई हैं। 35 साल से ऊपर इसके लिए एज होनी चाहिए। उसके बाद जो है नीचे और जॉब्स हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो जॉब है, इसके लिए जो है आपके पास एक वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए भी जो है उम्र आपकी जो है 35 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे पंजाब जॉब्स पोर्टल भी कहा जाता है, उसे ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंजाब जॉब्स डॉट ऑनलाइन की वेबसाइट है। जैसे ही इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जॉब का आ रहा है आपके सामने, प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो जॉब है, इसका डिटेल आपके सामने शो हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशन लिखी हुई है। इस जॉब के लिए आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, आपके पास जो है एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। उसके बाद जो है नीचे एक और ऑप्शन है एजुकेशन का। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन आपके पास मिनिमम जो है 16 साल होनी चाहिए। आपने जो है 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। यहाँ पर आगे डिग्रीज लिखी हुई हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस 0 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नीचे एक और ऑप्शन है एजुकेशन का मिनिमम 18 ईयर। अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 18 ईयर की एजुकेशन है, आपने PhD की हुई है, तो आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस की कोई डिमांड नहीं करता। उसके बाद डिग्री लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है MS MPhil वगैरह होनी चाहिए 18 ईयर। अगर कम है तो आपके पास कम से कम जो है वो 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। डिग्री एरिया कौन सा होगा, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पोस्ट के लिए जो है आपके पास डोमिसाइल होना लाजमी है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इस आप यहाँ पर इसे कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। पढ़ लेने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ 2 पॉइंट शो हो जाएंगे, करंट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी, कि आपकी करंट सैलरी कितनी है। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब नहीं करते, आपने यहाँ से अपनी सैलरी कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड सैलरी सिलेक्ट करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। सैलरी सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल पहले कंप्लीट करो। पहले अगर आपने प्रोफाइल नहीं कंप्लीट की हुई तो सबसे पहले आपने किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, जैसे ही आप प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्ड प्रोफाइल का आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ 7-8 पॉइंट हैं, ये हमने कंप्लीट करने हैं, तब जाकर हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, उसके बाद एकेडमिक्स वगैरह का ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने फुल नेम लिखना है, उसके बाद अपना लास्ट नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके CNIC के ऊपर है। उसके बाद आप अपनी एज लिखेंगे, एज आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जेंडर लिख देंगे, मेल है फीमेल है। मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, सिंगल है मैरिड है। अगर औरतें अप्लाई कर रही हैं और वो मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगी। उसके बाद जो है अपना फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद आप अपना रिलीजन लिखेंगे। रिलीजन के बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, लैंडलाइन नंबर लिखेंगे। अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो इसे छोड़ देना है। उसके बाद बात आ जाती है नेशनलिटी की। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान ही लिखेंगे। रेजिडेंशियल कंट्री लिखेंगे, पाकिस्तान लिख देंगे। उसके बाद सिटी लिख देंगे, सिटी आपने लिखनी है। परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस जो है आपके CNIC के ऊपर होगा। और दूसरा यहाँ पर लिखा है रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ पर आप रहते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो इसे सेम एज कर देंगे। उसके बाद CNIC लिख देंगे, CNIC की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। उसके बाद जो आप अपना फ्रंट साइड CNIC की इमेज बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आगे एक ऑप्शन है चूज फाइल, यहाँ पर जो है अपने बैक साइड ऐड करेंगे। बैक साइड ऐड करने के बाद जो है डोमिसाइल लिखेंगे, डोमिसाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो है अपना डोमिसाइल की इमेज ऐड करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखेंगे। इमेज ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट और बैक साइड से दोनों अपलोड कर देंगे। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। बनवा लेने के बाद नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की इमेज ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपनी इमेज पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की इमेज ऐड कर सकते हैं, वो आपको इदारे से
बन जाएगा। उसके बाद हाफिज़ कुरान, अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो येस कर देंगे, अगर नहीं है हाफिज़ कुरान तो आप यहाँ पर नो लिख देंगे। उसके बाद एक्स सर्विस ऑफिशियल, अगर आपने कभी जो है सर्विस की है गवर्नमेंट के लिए, कभी जॉब करते रहे हैं तो यहाँ पर येस करेंगे, अदरवाइज आपने नथिंग सिलेक्टेड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है आर यू डिसेबल, अगर आपको कोई माजूरी है, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज से छोड़ देना। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि कभी आप गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, यस, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस के अगर आपके पेरेंट्स वगैरह गवर्नमेंट सर्वेंट्स है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज से नहीं सिलेक्ट करना। आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट के लिए जॉब करते रहे तो सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देना। ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव में आप अपने बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपकी जो प्रोफाइल है, अब हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपने क्या लिखना है, अगर आपने कहीं पे जॉब किया है, कहीं पे वर्क किया है, उसका यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड के ऊपर टैप करके यहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को जो है आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पर इसे नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने जो है एकेडमिक्स का जो है ऑप्शन शो हो जाएगा। हमने पहले भी अपनी क्वालिफिकेशन ऐड की थी, अब यहाँ पर भी हमने जो है क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करनी है। आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है, स्कूल का नाम, डिग्री वगैरह, उसके बाद बोर्ड का नेम, सब कुछ यहाँ पर ऐड के ऊपर टैप करके यहाँ से इसे ऐड करते जाएंगे। जब आप ऐड कर लेंगे तो इसे यहाँ पर हम बैक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है स्किल्स का ऑप्शन। आपके पास कोई स्किल्स है, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कोई और वेब डेवलपर हैं, यहाँ पर आप अपनी स्किल्स ऐड करेंगे। उसके बाद जो है आप अपना जो है समरी वगैरह, लेवल वगैरह सब कुछ ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है ट्रेनिंग वगैरह का। कहीं पर आपने अगर ट्रेनिंग ली है किसी इंस्टीट्यूट में तो यहाँ पर वो चीज़ें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाता है सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई डिप्लोमा हासिल किया है, उसका सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप वो सर्टिफिकेट अपने ऐड करेंगे। इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, एक्टिविटीज़ वगैरह, यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपने ऐड के ऊपर टैप करके ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सब कुछ ऐड करने के बाद जो है अचीवमेंट्स जो है हम फिर अचीवमेंट के ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट कर देंगे। अचीवमेंट्स में अगर आपके पास कोई यानी कि आपने कोई टाइटल जीता है या कुछ इस टाइप की जो है वो गोल्ड मेडल वगैरह जीते हैं तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद अचीवमेंट टाइटल लिखेंगे, अचीवमेंट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे कि आप किस तरीके से किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, किस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जो ये अचीवमेंट मिली है। यहाँ पर इसे बैक कर देंगे और यहाँ पर हम इसे फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास लास्ट वाला जो है वो रिवार्ड्स जो है रिसर्च है। रिसर्च वाला ऑप्शन बेसिकली होता है एमफिल वगैरह का वालों के लिए। एमफिल या पीएचडी अगर आपने की है तो ये ऑप्शन तब जाकर आपसे फिल होगा। अगर आपने 12th तक जो है तालीम हासिल की है तो आप यहाँ पर इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारी जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आ जाता है जॉब टाइटल। आप अभी जहाँ पर जॉब कर रहे हैं या अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर जॉब टाइटल लिखेंगे। नहीं भी कर रहे हैं तो आप कोई भी जॉब टाइटल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है टारगेट मंथली सैलरी का ऑप्शन है। उसके बाद कैरियर लेवल, अगर आपका कैरियर लेवल क्या है अब वो ऐड करेंगे। आप बैचलर हैं, मास्टर हैं, यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि एजुकेशन आपकी जो है वो क्या है, एंट्री लेवल है, मिड कैरियर है, मैनेजमेंट वगैरह का कैरियर है, या जो भी आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टारगेट सैलरी वगैरह करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेफरेंस लिखा हुआ है, रेफरेंसी वगैरह आपने यहाँ पर अपने ऐड करने हैं। आप अपने प्रोफेसर का नाम लिख सकते हैं, प्रोफेसर का नेम, जॉब टाइटल लिखेंगे, कंपनी नेम लिखेंगे, फ़ोन, ईमेल वगैरह, रिलेशनशिप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका प्रोफेसर है, आपका टीचर है, आप किसी का भी लिख सकते हैं। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अब हमारी जो है वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, प्रोफाइल हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अप्लाई किस तरीके से करना है? अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने जॉब के ऊपर टैप कर देना है। जब आप जॉब के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने जॉब्स ओपन हो जाएंगी। जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई के ऊपर टैप करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कंप्लीट। आप अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर टैप कर देंगे। जब आप अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर टैप करेंगे तो आपका उस जॉब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।